हमारे YouTube पे एक कमेंट आया था कि हम जब ढाबे वाले को चाय देते हैं, बेचते हैं, तो वहाँ से कंप्लेन आता है कि 2 घंटे जब चाय रखी रह जाती है तो ये काली पड़ जाती है। इसका क्या सॉल्यूशन है? तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि कोई भी चाय को 2 घंटे बनाकर रखना नहीं चाहिए और उसे पीना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए ख़राब होता है। लेकिन चलिए फिर भी हम मान कर चलते हैं कि हमें बिज़नेस करना है और सामने वाला हमारा कस्टमर जैसा जो चीज़ मांगेगा हम वो देने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको चेक कैसे करना होगा कि आपके चाय 2 घंटे बाद काली होगी या नहीं होगी, कैसे उसको बचाया जाए काली होने से। तो सबसे पहले तो देख लें कि वो जो ढाबा वाला है वो ओवर बॉइलिंग करता है या नहीं। अगर वो ओवर बॉइलिंग करता हो तो इससे भी चाय थोड़े समय बाद काली हो जाती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसको आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ढाबे वाले को आप नहीं समझा सकते हैं कि आप ओवर बॉइलिंग ना करें, आधा बॉइलिंग करें, कम बॉयल करें, तो ये नहीं समझाया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? सबसे पहला तो ध्यान ये देना होगा कि डस्ट ग्रेड का यूज कम करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उससे बहुत अच्छा कलर मिलता है तो हमने क्या किया 50% 60% डस्ट ही उसमें मिला दिया ताकि सामने वाले को जल्दी कलर मिल जाए। अगर ज़्यादा डस्ट ग्रेड यूज़ करोगे आप तो क्या होगा कि वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जल्दी ही कलर तो छोड़ रहा होगा लेकिन जल्दी ऑक्सीडाइज भी वो करेगा और जल्दी वो ब्लैक हो जाएगा। इसलिए डस्ट ग्रेड अगर यूज भी करते हैं तो 20-30% तक यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और अगर पॉसिबल हो तो इससे भी कम यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा यूज करना डस्ट ग्रेड मतलब वो जल्दी कलर उसका चेंज होगा, वो ऑक्सीडाइज जल्दी होने का चांस होगा। दूसरा कारण क्या बन सकता है आपकी चाय काली होने की? तो ये लो क्वालिटी का लीफ यूज़ करना। आप तो सोचते हैं क्या कि हम ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में आप क्या करते हैं 120 रुपये वाला चाय मुझे दे दो, 100 रुपये वाला चाय है तो वही मुझे दे दो, 90 का चाय है तो वो दे दो, हम उसे बेच देंगे 240-50 का। भाई ये चाय भी काली होगी ही होगी। तो एक हमेशा एक स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करें, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ अच्छा क्वालिटी का चाय खरीदें और अच्छे क्वालिटी के लिए कुछ ऊपर रेट का चाय खरीदना सीखें। हमेशा सस्ता एकदम लो क्वालिटी का चाय नहीं खरीदें। हमसे भी बहुत लोग ऐसा मांगते हैं कि सस्ता चाय दे दीजिए, और फिर बाद में वो कंप्लेन करते हैं कि ये चाय तो आपकी काली पड़ जाती है। अरे भाई जब सस्ता लोगे ही, सस्ता वो था क्यों? सस्ता इसलिए ही था क्योंकि उसका लीकर बहुत कमज़ोर होगा, तभी वो मार्केट में सस्ता है। मार्केट में सस्ता कुछ भी नहीं होता है, कोई अपने घर से नहीं देता है कोई भी सामान। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर वो सस्ता है तो उसका क्वालिटी भी हल्का होगा, तो इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान रखिए। तीसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो चाय आप परचेस कर रहे हैं वो पुरानी चाय नहीं होनी चाहिए। पुरानी का मतलब 1-1.5 साल 2 साल पुरानी चाय, वो भी सस्ता मिल रहा है, चलो वही ले लेते हैं पुरानी चाय। अब पुरानी चाय आप लोगे तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा और जल्दी ही वो काला भी पड़ेगा, तो पुरानी चाय भी नहीं लेना चाहिए। टैनिन हैवी चाय, टैनिन हैवी का मतलब क्या है? जिसमें ज़्यादा टैनिन्स रिलीज होते हैं। टैनिन्स जब ज़्यादा कैसे रिलीज होते हैं? जब बहुत सस्ती क्वालिटी का चाय लेते हो, या फिर जिसका लिकर बहुत रेड ब्राउन नहीं आ रहा है, तो वैसे चाय को मानते हैं कि उसमें टैनिन ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ी देर बाद काली पड़ जाती है। इसलिए जब आप चाय ले रहे हो, जब चाय परचेज कर रहे हो बेचने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखो कि उसका लिकर अच्छा आ रहा हो। जब लिकर रेड आ रहा हो, रेड ब्राउन कलर का लिकर आ रहा हो, डार्क टाइप का रेड आ रहा हो, इट मीन्स उसमें टैनिन्स हिसाब से हैं, और जब हिसाब से हैं तो वो टैनिन ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगा, तो वो आने वाले टाइम पे वो ब्लैक भी नहीं पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली मैंने 5 कारण बताया, लेकिन ये ओवर बॉइलिंग वाला कारण को आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चाय बेचना है तो ऑब्वियसली आप ढाबे वाले को समझा नहीं सकते। लेकिन ये 4 प्रॉब्लम्स पे आप काम कर सकते हो। ये 4 प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? डस्ट ग्रेड का अपने ब्लेंड में ज़्यादा यूज मत करो, मतलब 50% 60% डस्ट ग्रेड यूज़ मत करो, 10-20% यूज़ करो, जिससे उसका कलर भी फास्ट आ जाए और वो जल्दी ब्लैक भी ना पड़े। ठीक है, लो क्वालिटी लीफ को अवॉइड करना सीखो। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लो क्वालिटी लीफ आप डालोगे तो प्रॉफिट तो आ रहा होगा, लेकिन आपके कस्टमर्स बिगड़ रहे होंगे जब आपकी चाय काली पड़ रही होगी। पुराने चाय को नहीं लो। बहुत लोग पुराने चाय ले लेते हैं, हम लोग से भी मांगते हैं कि पुराना चाय है तो वही दे दो आप, भले ही सस्ता होना चाहिए। सस्ता के चक्कर में आप पुरानी चाय मत ले लो और अच्छा लीकर वाला चाय लो, जिसका लीकर अच्छा है। अब सॉल्यूशन क्या, कैसे हम पता कर लें कि ये सारा चीज़ से फ्री है या नहीं? तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका सॉल्यूशन, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या है? आप लीकर लगाओ या फिर चाय बनाओ, खुद चाय बनाओ, और उस लीकर को लगा के देखो कि अभी इसका लीकर कैसा आ रहा है, इसका टेस्ट कैसा लग रहा है, इसका फ्लेवर कैसा लग रहा है। अगर वो आपको ठीक लग रहा है, अगर आपको लीकर ज़्यादा लगाना नहीं आता, आप उतने बड़े व्यापारी नहीं हो कि आप लीकर लगा सके, तो घर पे चाय बनाओ।
घर पे 1 कप चाय बनाओ, आधा कप पी लो उसको, और आधा कप पीने के बाद आधे कप को 2 घंटे 3 घंटे तक छोड़ दो, 2-3 आवर तक छोड़ दो। आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये चाय काली हुई या नहीं। अगर 2-3 घंटे में आपकी चाय काली नहीं पड़ी है, 2-3 घंटे बाद आकर देखना आपकी चाय काली नहीं पड़ी है, तब आप समझ जाना कि ढाबा वाले भी आपको कंप्लेन नहीं करेंगे। इस तरह का और भी कोई क्वेश्चन होता है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। वीडियो कॉल पे भी आंसर दे देंगे, ऑडियो कॉल पे भी दे देंगे, और नहीं तो वीडियो बनाकर भी देंगे। लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें भी टाइम लगता है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता है तब। आज के लिए धन्यवाद।